अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे रहते हुए बच्चों को आप मार नहीं सकते। और मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। मारने नहीं देंगे। आप ये बाहर पुलिस बल लगा के हमको डरा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लोगे आप? कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री एक बार 5 साल बच्चों ने इतना आगे बढ़कर कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह देंगे कि अनियमितता नहीं हुई है और हम री एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम लोग मान लेंगे उस बात को। ये बच्चों ने अपने आप, इनकी जीवन का सवाल है, लेकिन उन्होंने अपने आप इस बात को मान लिया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बच्चों से मिलना नहीं चाहते। यही बिहार के लड़के और बच्चे को उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना दिन लाठी मारिएगा? आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं, कल 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान में आ जाएंगे। बिना बात के उपाय क्या? कितना गोली चला लोगे भाई? और आप चला के निकल जाओगे? नहीं, आप देखिए, मैं जब उस दिन यहाँ से चला गया था तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने बहुत सरकारों को देखा है, और जो अभी आका बैठे हुए हैं आपके 15 में हमने मदद नहीं की होती तो कहानी उनका खत्म हो गया होता। ये रुआब हमको ना दिखाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे, 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहां से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया, और उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसको हक दिया? किसने हक दिया आपको मारने का? मारिए ना, हमको मारिए। अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको। अगर है दम तो मार के दिखाइए, दिखाइए मार के हमको। आप जबरदस्ती उठा के ले जाइएगा हमको? कहाँ ले जाइएगा? कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं। एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार? इन्हीं बच्चों के वोट से तो वहां बैठे हो भाई। मिलने का अधिकार नहीं, आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रहे हैं, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मांगी जा रही है? अरे भाई, मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना कुछ है, किससे मिले? अरे भाई, तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं। हम क्यों माइक पर बोल रहे बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था, और माइक मेरे पास नहीं था, और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। भाई, हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किए, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे रहते हुए बच्चों को आप मार नहीं सकते। और मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। मारने नहीं देंगे।
आप ये बाहर पुलिस बल लगा के हमको डरा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लोगे आप? कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। हमारी 5 मांग है, हम सब मांग अपना वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री मिल लें इन बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा। कोर्ट ने कहा है धरना इलीगल है। मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई। किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यर्थी रहे होंगे, हम भी उसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना है। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं और बच्चों पर लाठी चला रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। देखिए बच्चा कैसे रो रहा है, देखिए आपके सामने। नहीं, ये मत कीजिए सब आप लोग। आपको जिम्मेवारी प्रशासन से दी गई है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप आए हैं, आप हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बाकी आपको पकड़ना है ना, रुकिए भाई, बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए हमको, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूं कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। अब आप तय कर लीजिए, आप बात कर लीजिए जाके। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है। मैं स्वेच्छा से कहिए किस थाने में चलना है, चलता हूँ। हम कोई अपराधी थोड़े ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिएगा हम चलते हैं। इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। हम सब परेशान थे। आपको अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत किशोर को यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से चलूंगा, तब आप समझौते की बात मत कीजिए। तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा तो फिर करूंगा और इसी जगह पे करूंगा, आप रोक नहीं पाइएगा। आप तय कर लीजिए, तय करके हमको बता दीजिए। क्या? अरे आप खुद DIG रहे, आप संजय, तुम लोग आए हो। हम हैं DIG रिटायर्ड, हमारे जितेंद्र मिश्रा है IG रिटायर्ड, आनंद मिश्रा है अभी भी DIG बगल में बैठा हुआ है सर। तो 3 रिटायर्ड IPS अफसर अपने नेता के, ये तो छोड़ क्या है, ये तो रिजाइन दे क्या है। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है पूरा जैसे SPG लगता है ना, वैसे हम लोग 3 IPS इनके तीनों तरफ। हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और ADM साहब को, सबको मैं कहता हूँ पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे नेता को छूना। चूंकि हम सर का जो मांग है, सर जो बोले हैं उस पर विचार करो। छोटी सी बात है क्या, इसको आप लोग टेस्टी इशू मत संजय नहीं, हम समझ रहे हैं, आप बात नहीं को बना रहे। आप सर नहीं बना रहे। जिस दिन 29 को घटना घटी थी, यदि प्रशांत जी अगर हम चाहते हैं, अगर हम 29 को अगर मैं चाहता 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उस दिन, गोली चलती। इनके वजह से कैसे? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे।
आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के ही बंदे हैं। हम लोग एनार्किस्ट नहीं हैं, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी? 50 लोग थे। आपने डाक बंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी, 50 लोगों को रौंद कर हम लोग आगे बढ़ जाते। आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है। सरकार को मानना चाहिए था, अगर न भी माने मिल लीजिए, वो सरकार के हक में है। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए, नहीं मिलिएगा तो दबेगा नहीं, क्लियर बात है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा, ले जाइए पकड़। मैसेज ऊपर पहुंचा दो, बहुत सिंपल है भाई। हाँ समझ रहे हैं। इससे सिंपल आप क्या कर सकते हैं भाई? 5 लड़कों से मिल लेंगे तो सारा प्रॉब्लम जो है। सर क्या कर रहे हैं? 5 लड़कों से मिलना क्या भाई? और नहीं मिलेंगे तो जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी समझना होगा। जब स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं लगाएगा, हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी दे देंगे, आप ले जाइए हमको पकड़ के। लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी। मीडिया के सामने बताकर जा रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए भाई आपको क्या करना है। तुम लोग का लिमिटेशन हम समझ रहे हैं, ये बात ऊपर पहुंचाओ। नहीं आप भाई आकलन देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आकलन तो आप ही लोग ने दे रहे हैं। आप कहिए कि भैया हम लोग तोड़ के इन लोग को अंदर कर देंगे, यही तो कहिएगा। हम लोग भी तो रहे हैं जहाँ पर आप जिससे आप पूछोगे। जिस मुख्यमंत्री से आप लोग इतना घबराते हो, ऐसे लोग हम लोग बनाने में कंधा लगाते हैं। तो इनसे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री भी तो अपने अफसरों से पूछेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। आप ग्राउंड से अगर सिचुएशन कहते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे तो कर लीजिए कंट्रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, अगर आप सही बात बताएंगे कि अगर ये हो सकता है सर, उसके बाद वो राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय ले लें। आप आइए, लाठी चलाइए, जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत मत कीजिए, आपकी भी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति। और जो नौकरी आप करते हैं, आपका काम है सही सलाह देना। मानना नहीं मानना उनके हाथ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मानना है, लेकिन आप सही सलाह दीजिए। आप सही सलाह देंगे, उनको समझ में आएगा। हम लोग सब देखिए आग्रह ही करने आए। नहीं, आग्रह आपको हमसे क्यों करना है? मतलब चूंकि अब ये समाप्त करते तो ठीक रहता है सर। हैं? धरना समाप्त करते तो ठीक। कैसे करते समाप्त? बात तो सर जो भी आपकी पहुंचा देंगे। नहीं, पहुंचाने के लिए कैसे वापस कर लेंगे? उस दिन तो मैंने ये भरोसा करके किया था, और आपके एक अफसर ने माइक लेकर कहा कि आपका नेता भाग गया। मुख्य सचिव से तो हम लोग बात करेंगे। नहीं, आप जहां जिससे बात करना है कीजिए। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप बलपूर्वक हमको ले जाइए यहाँ से, या समझौता कर लीजिए, 5 बच्चों से मिल लें। ऑप्शन आपके पास, आप पकड़ना है आके पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक है साहब।